नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नीलिमा। आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। ये मेरा दूसरा ब्लॉग है। कल मैंने आपको बताया था कि जो मैं इतनी सफ़ेद दिख रही हूँ तो मुझे बीमारी हुई है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये कौन सी बीमारी है। इस बीमारी का नाम है विटिलिगो। विटिलिगो बोलते हैं इस बीमारी को। और ये बीमारी सबको पता है कि पता तो सबको है कि ये बीमारी कितनी मतलब पेनफुल होता है। पेनफुल का मतलब ये ऊपरी दर्द नहीं करता, स्किन में दर्द नहीं करता, लेकिन ये मेंटली पेनफुल होता है। तो मेरी बातों से अगर किसी को एक व्यक्ति भी, एक बंदा जो विटिलिगो जिसको है, जो मुझे रिलेट कर पा रहा है, तो एक व्यक्ति को भी मैं अगर मोटिवेट कर पा रही हूँ तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। वैसे सही बताऊँ तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए तो मैंने ये सामने आके बात करने की, ब्लॉग बनाने की सोची मैंने। और रियली बताऊं तो मेरी बातों से बहुत लोग मतलब इससे उभर पाए हैं। बहुत लोग मेरे से मिलने आते हैं कि आप इतना खुश कैसे रह सकती हैं, आप ऐसे कि इतना खुश क्यों रहती हैं, मतलब इतना मतलब बॉडी में विटिलिगो होने के बाद भी आप इतना मेंटली खुश कैसे हैं। तो यही सब चीज़ जानने के लिए मैंने मेरे से लोग बात करते हैं। और वो बातें भी बताऊंगी कि लोग कैसे मेरे से अट्रैक्ट होते हैं, मेरी बातों से अट्रैक्ट होते हैं और इस विषय पे बात करते हैं और अपने जो उनके रिलेशन में है तो उनको अपने पास लेके आते हैं कि आप इनको मोटिवेट करो, जबकि वो बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पे हैं। मतलब एक ऐसा मतलब उदाहरण मेरे सामने आया था कि वो बैंक में थी, उनका हस्बैंड विदेश में था, उनका डिवोर्स इसी वजह से डिवोर्स हो चुका था। तो उनकी माँ मुझे गार्डन में देखी, तो वो मेरे से मतलब पूछी कि बेटा बुरा तो नहीं मानोगी। तो मैंने कहा नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगी। तो उन्होंने मुझसे बात की और बात करने के बाद बोली बेटी मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और मैं आपको अपनी बेटी से मिलवाऊंगी, आप प्लीज़ आप उसको भी मोटिवेट करो। और वो बैंक में है। तो मैंने कहा ठीक है, आप लेके आना, मैं ज़रूर बात करूंगी। तो जबकि मेरा उनसे कोई वैसा रिलेशन नहीं था, ऐसा बस गार्डन में देखा, वो देखती थी डेली मुझे। तो उन्होंने मुझसे बात की, वो अपनी बेटी को लेके आई, उन्होंने मुझसे बात किया और उस रियली बताऊँ तो वो इतनी खुश हुई मेरे से मिलके और मैं भी उनसे बहुत खुश हुई। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर मोटिवेट करना है, अगर आप एक व्यक्ति को मोटिवेट कर पाओ, एक व्यक्ति को अगर मतलब इस चीज़ से निकाल पाओ, तो ये आपके लिए बहुत खुशकिस्मत की बात होगी। तो मैं चाहूँगी कि मेरी बातों से आप लोग भी मोटिवेट हों और आपकी ज़िंदगी भी ऐसी खुशनुमा बनी रहे। आगे के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि इस चीज़ से कैसे उभरना है, ठीक है। और मेंटल प्रेशर नहीं लेना है, आप लोगों को बिल्कुल भी मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना है, खुश रहना है। आगे मैं बताऊंगी कि आपको इस चीज़ से कैसे निकलना है और लोगों की बात का आपको कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, ये सब चीज़ें। आप सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं।